अमरजीत जी ने, कॉमरेड अमरजीत ने जो बात रखी उससे बहुत सहमत हूं, और मुझे दो चीजें बहुत क्लियर दिखाई दे रही हैं कि भारत जोड़ो यात्रा दरअसल सिर्फ कांग्रेस के बाहर जो लोकतंत्र बचाने वाली ताकतें हैं उनकी एक यात्रा में तब्दील होती दिखाई दे रही है। कन्याकुमारी से शुरू होकर यहां जो पहुंचा है, जो लोग भी चाहते हैं, और इसमें आप देखिए तमाम सिविल सोसाइटी, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात नहीं कर रही हूं, उनको तो आना ही पड़ेगा। जाएंगे कहां? अगर लोकतंत्र बचेगा तभी उनका अस्तित्व बचेगा, नहीं तो सब भगवा ही भगवा हो जाएगा। तो ये जो एक बुनियादी चीज है, बतौर पत्रकार, बतौर लेखक, बतौर फिल्मकार, बतौर डिफेंस, एक्स डिफेंस के सर्विसमैन, जिन लोगों से बातचीत मैंने सबसे की, एक चीज है कि उनको लग रहा है कि अगर देश को बचाना है तो इस तरह के प्रयास को सपोर्ट करना है। आप कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस में तब्दीली की बात यहां नहीं लोग कर रहे हैं। ये एक बहुत अहम चीज हुई है, और मुझे लगता है शायद इसी को ध्यान में रखकर खड़गे जी ने पत्र लिखा है, ताकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अब इसका पॉलिटिकल कल्मिनेशन होना बेहद जरूरी है, और ये नहीं हो, मुझे लगता है ऐसी त्रासदी की हमें सोचना भी नहीं चाहिए कि ऐसी त्रासदी होगी कि 3000 किलोमीटर के बाद इसका एक पॉलिटिकल कल्मिनेशन ना हो। तो ये बहुत बेहतरीन कदम है जहां पे बड़े पैमाने पे लोगों को बुलाया गया, लोग गए हैं, और उसका एक साउंड अगर कश्मीर से निकले, और ये बहुत अच्छा किया राहुल गांधी ने, कन्याकुमारी से शुरू करके कश्मीर पे अंत कर रहे हैं। इसका मैसेज बिल्कुल अलग ढंग का है कि कश्मीर 370 का जो पूरा मार झेला है, जिस तरह का वहां पर एक इमरजेंसी है, वहां पर आप खड़े होने का साहस दिखाते हैं, जहां सब कुछ खामोश है। मेरे पत्रकार बंधु वहां पे खामोश हैं, उनके ऊपर किस तरह के केसेस हैं उसको मैं इस प्लेटफॉर्म पे कह भी नहीं सकती हूँ। ये मुझे लगता है बहुत सकारात्मक है। विपक्षी दल भी अपने इफ एंड बट को छोड़कर आए। शुक्रिया, मैंने बीच में इंटरवीन किया, खाली मैंने सोचा कि एक लाइन। हाँ अमरजीत जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अमरजीत जी। हाँ आनंद जी, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों को जब भी जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, उस पूरे एरिया में प्रदर्शन करने की बात होती है, हम ट्रेड यूनियंस की तरफ से जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाएं, या सिविल सोसाइटी के लोग जाएं और लोग, तो हमें कहा जाता है पहले यहाँ फॉर्म भरो। 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, 700 होने चाहिए, 1000 होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और पार्लियामेंट स्ट्रीट तो आपको अलाउड ही नहीं है। वो जंतर मंतर का जो बैरिकेड्स लगा के घेरा बनाया ना, सिर्फ वहां पर पहुंच जाओ। आज तुम 10 ऑर्गेनाइजेशन हो, 10 अलग अलग स्टेज लगाओ, एक दूसरे के माइक में शोर मचाओ, चाहे आपके सपोर्टर्स को कुछ ना सुने, ये सारा तमाशा होता है। और कल जब मैं वहां से क्रॉस कर रही थी, एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, उससे पहले जब मैं उस एरिया को देखने गई, जब अभी शुरू नहीं हुआ था, सारी सड़कों के ऊपर बिल्कुल भौंडे ढंग से पूरी सजावट थी, वो तो थी ही, और उसके अलावा सभी स्ट्रीट्स जो हम लोगों को अलाउड नहीं। तो मैं आप पूछना चाहूंगी पुलिस कमिश्नर से भी इस बात को, जब आप वापिस दिल्ली जाऊंगी, हमारे और प्रदर्शनों का जब दौर आएगा, तुमने क्या उनसे लिखवाया था? 500 लोग आएंगे कि 1000 आएंगे कि 5000 आएंगे? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी साथ में एक्सपोज करने। तो अगर इनकी मजबूरी हो गई सड़क पे उतरना बीजेपी के लिए, तो अब ये भी सवाल हो गया कि सड़क के उतरने के लिए हर सड़क के ऊपर, जिसके ऊपर बीजेपी को अधिकार है, उस सड़क के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी और हर मास ऑर्गेनाइजेशन और हर इंडिविजुअल सिटीजन जो जाना चाहता है, उसके ऊपर अधिकार होगा। ये बात मैं जोड़ना चाहती थी।